सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है नीम का पेड़। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं नीम के पेड़ के बारे में, जो कि बहुत सारे गुणों का भंडार होता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 7 नीम का पेड़। पाठ परिचय जान लेते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। ये हमारे सच्चे मित्र हैं। इनसे हमें अनेक औषधियां, खाद्य पदार्थ, लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं, अर्थात इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आइए इस पाठ को पढ़िए और पेड़ पौधों के महत्व को जानिए। तो बच्चों, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें देते हैं पेड़ पौधे हमें। क्या क्या देते हैं वो हमें खाने के लिए चीजें देते हैं, खाद्य पदार्थ, यानी कि हमें दवाइयां देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, फूल देते हैं, और भी बहुत कुछ हमें मिलता है पेड़ों से ही। तो ये हमारे सच्चे मित्र हैं और इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ये हमें शुद्ध वायु देते हैं, हमारी द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ये ग्रहण कर लेते हैं और फिर उसको शुद्ध कर कर वापस हमें देते हैं। तो यहाँ पर हम पेड़ पौधों का महत्व जानेंगे, पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। चंदन वन के बीचों बीच एक बड़ा सा बहुत पुराना नीम का पेड़ था। तो बच्चों, ये कहानी शुरू होती है चंदन वन से, जहां पर बीचों बीच एक बहुत पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ है। पेड़ पर पक्षियों के घोंसले थे, शहद से भरी मधुमक्खियों के छत्ते थे, कोटर में गिलहरियां रहती थी। पेड़ के पास ही खरगोश का बिल था। पेड़ पर बंदर उछल कूद करते थे। जंगल के जानवर पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर नाचते गाते थे। तो जो ये बहुत बड़ा सा पेड़ था, तो इस पेड़ पर पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे, मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बना रखे थे। जो नीचे वाला भाग होता है ना पेड़ का, उसके कोटर में गिलहरियां रहती थी, पास में खरगोश का बिल भी था, और पेड़ पर बंदर उछला कूदा करते थे। साथ ही साथ जो जंगल के जानवर थे, पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर अपनी बातचीत करते थे, नाचते गाते थे। तो बहुत पुराना, क्योंकि ये पेड़ था नीम का। एक दिन जंगल का मुखिया शेरू बोला, यह पेड़ बहुत पुराना है, इससे जंगल की सुंदरता नष्ट हो रही है, इसे कटवा देना चाहिए। तो जो जंगल का मुखिया यानी कि शेर, जिसका नाम है शेरू, वो क्या कहता है, बहुत पुराना हो चुका है ये पेड़, इससे जंगल की जो सुंदरता है वो खराब हो रही है, इसको कटवा देते हैं। ऐसा कहा शेर ने। सभी जानवरों ने पेड़ को काटने का विरोध किया और कहा कि हम यह पेड़ नहीं कटने देंगे, क्योंकि यह पेड़ हमें आसरा देता है। मुखिया को उनकी बात माननी पड़ी। तो सभी जानवर उस पेड़ को काटने का विरोध करते हैं कि नहीं नहीं, हम इस पेड़ को कटने नहीं देंगे, ये बहुत पुराना है, हमें आसरा देता है, हम इसके नीचे आराम से रहते हैं। और फिर मुखिया को भी हार कर उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि सभी ने कह दिया था कि पेड़ नहीं कटेगा। कुछ दिन बाद जंगल में एक भयानक बीमारी फैलने लगी। जंगल के जानवर खुजली और फोड़े फुंसी से परेशान हो गए। अपने बच्चों को इस बीमारी से घिरा देखकर वे बहुत दुखी थे। अचानक से जंगल में एक बहुत भयानक बीमारी फैल जाती है। जंगल के जानवरों को खुजली होने लगती है, उनके फोड़े फुंसी होने लगते हैं, उनके बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं जानवर सभी बहुत दुखी होते हैं अपने बच्चों को देखकर। सभी को परेशान और दुखी देखकर बूढ़े हाथी दादा ने कहा, तुम घबराओ मत, नीम के पेड़ की पत्तियां और निबोरी पीसकर दानों और फोड़ों पर लगाओ। तो सबको जब परेशान देखता है बूढ़ा हाथी दादा, तो उन्हें उपाय सुझाता है कि क्या करो, घबराओ मत, नीम के पेड़ की पत्तियां तोड़ो और निबोरियां, जो नीम के पेड़ पर बच्चों जो फल लगते हैं उनको निबोरी कहा जाता है, वो तोड़ को उनको पीसो और फिर दानों और फुंसियों पर लगाओ। नीम की पत्तियां पानी में उबालकर उससे नहाओ और उनको पीसकर तथा शहद मिलाकर खाओ। फिर देखना यह बीमारी कैसे छूमंतर होती है। पेड़ की पत्तियों को पानी में उबालो, उससे नहाओ और पीसकर शहद में मिलाकर खाओ, तो बहुत ही जल्दी तुम्हारी ये बीमारी छूमंतर हो जाएगी, यानी कि गायब हो जाएगी। ये ऐसा करो जैसा मैंने कहा। ऐसा करने के लिए कह देता है बूढ़े दादाजी, कह देते हैं ऐसा। सभी जानवरों ने हाथी दादा का बताया इलाज तुरंत शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में असर दिखने लगा और धीरे धीरे सबको बीमारी से छुटकारा मिलने लगा। तो जैसा हाथी दादा ने कहा था, सब जानवर वैसा ही करते हैं।
और उनका इलाज पाकर, मतलब जो उन्होंने इलाज बताया था उससे थोड़े ही दिन में उसका असर दिखता है, उनकी बीमारी गायब होने लगती है, सब जानवर ठीक हो जाते हैं। सबने हाथी दादा का धन्यवाद किया। हाथी दादा ने बताया नीम का पेड़ बहुत लाभकारी होता है। सभी जानवर मिलकर हाथी दादा को धन्यवाद देते हैं। हाथी दादा उन्हें बताते हैं नीम के बारे में कि बहुत लाभकारी पेड़ है, बहुत गुणी पेड़ है ये नीम का पेड़। यह हवा को शुद्ध करता है, वायु को शुद्ध करता है। साथ ही साथ इसके जड़, तना, पत्तियां, छाल और निबोरी सभी भाग किसी ना किसी काम में आते हैं। और इसके जितने भी भाग है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्तियां हो, छाल हो या फिर निबोरी हो, सब चीजें इसके काम में आती है। बहुत उपयोगी पेड़ है ये। इसकी छाल को उबालकर पीने से बुखार उतर जाता है। अगर इसकी छाल को उबालकर पिया जाए तो बुखार उतर जाता है। नीम की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं और मुंह से बदबू भी नहीं आती। अगर नीम की दातुन की जाए ना रोजाना दांतों पर, तो ये दांतों को मजबूत बनाती है। दांतों में जो बदबू आती है वो भी समाप्त हो जाती है आनी। निबोरी का तेल त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी स्किन के लिए, जो निबोरी होती है ना, जो नीम का फल है, उसका तेल बहुत अच्छा होता है, लाभकारी होता है। बंदर बोला दादा इसका मतलब तो नीम हमारे जंगल का डॉक्टर है। तो बंदर क्या कहता है कि दादा इसका मतलब तो हम ये निकाले, ये तो हमारे जंगल का डॉक्टर हो गया नीम का पेड़। तो सब बंदर की बात सुनकर हंसने लगते हैं। बंदर ने आगे कहा फिर तो नीम का पेड़ ने कटवाने का हमारा निर्णय बिल्कुल सही था। तो क्या कहता है आगे, बंदर क्या कहता है कि जो हमने फैसला लिया था ना कि हम नीम के पेड़ को कटने नहीं देंगे, वो हमारा सही फैसला था। बंदर आगे क्या कहता है, दादा मैंने आदमियों को नीम की पत्तियां सुखाकर बक्से और अनाज एवं दालों के डिब्बों में रखते देखा है, वे इन्हें जलाकर धुआं भी करते हैं। तो क्या कहते हैं आगे बंदर कि मैंने आदमियों को भी देखा है कि नीम की पत्ती को सुखाकर बक्सों में रखते हैं, अनाजों में, दालों में डालते हैं और धुआं भी करते हैं इनको जलाकर। तो हाथी दादा बताते हैं हाँ। हाथी दादा बोले तुम ठीक कह रहे हो, तुम जो भी कह रहे हो ठीक कह रहे हो। ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते और मक्खी मच्छर भी भाग जाते हैं। क्यों रखते हैं मनुष्य अनाज में, सब चीजों में क्यों रखता है, वो बताते हैं कि इससे कीड़े नहीं लगते और धुआं करने से जलाकर मक्खी मच्छर जितने भी होते हैं वो सब भाग जाते हैं। नीम तो एक औषधीय पेड़ है, हमें नीम के ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्या कहते हैं, एक औषधीय पेड़ है, दवाई वाला पेड़ है ये, हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नीम के पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि बहुत लाभकारी है, गुणकारी है। शेरू मुखिया ने तुरंत घोषणा कर दी आज ही से चंदन वन में अधिक से अधिक नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। तो जो शेरू महाराज जी हैं, शेरू मुखिया है, वो क्या घोषणा करता है कि ज्यादा से ज्यादा जंगल में, चंदन वन में नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। सबने मुखिया की घोषणा का स्वागत किया और नीम के पेड़ लगाए जाने का काम शुरू हो गया। जंगल के सभी जानवर मुखिया की बात को मानते हैं और नीम के पेड़ लगाए जाने का काम शुरू हो जाता है। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि नीम के पेड़ के क्या क्या फायदे हैं, कितना गुणकारी पेड़ होता है नीम का। बच्चों अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। कोटर, पेड़ के तने में बना गहरा खोखला स्थान, यानी कि जो नीचे वाले भाग में मोटा वाला जो पेड़ का भाग होता है वहां बनता है जो गड्ढा सा, उसको कहते हैं। सुंदरता, खूबसूरती, नष्ट, समाप्त, विरोध, खिलाफत, छूमंतर, गायब, लाभकारी, फायदेमंद, शुद्ध, साफ, दातुन, नीम की मुलायम टहनी से बनाया गया दांतों का ब्रश, मजबूत, ताकतवर, त्वचा, खाल, निर्णय, फैसला, औषधीय, जिनसे दवा बनती है, घोषणा, ऐलान, शुरू, आरंभ। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब करते हैं अभ्यास कार्य, जो कि अब बताइए कि कलम से में से है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों करते हैं। जंगल का मुखिया कौन था, शेरू, भालू, हिरन। तो शेरू। जंगल के जानवर किससे परेशान थे, बंदर से, खुजली से, हाथी से। तो खुजली से।
सबने किसको धन्यवाद दिया? शेर को, बंदर को, हाथी को। तो हाथी को देते हैं। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए करते हैं। कोटर में गिलहरी रहती थी। जंगल के जानवर पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर नाचते गाते थे। नाचते नीम की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं। धीरे धीरे सबको बीमारी से छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। नेक्स्ट है किसने कहा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं, हमें बताने हैं किसके द्वारा कहे गए हैं। पहला है नीम का पेड़ बहुत लाभकारी होता है, ये कहा हाथी ने। इसका मतलब तो नीम हमारे जंगल का डॉक्टर है, ये कहा बंदर ने। आज से ही चंदनवन में अधिक से अधिक नीम के पेड़ लगाए जाएं, ये कहा शेरू ने, जो कि मुखिया था चंदनवन का। बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से नीम के पेड़ के बारे में जाना कि वह कितना गुणकारी और लाभकारी होता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।